एपिसोड की शुरुआत में कोशी और बाकियों को दिखाते हैं जहाँ पर इरो और हांजो उसी जहरीली गोली पर रिसर्च कर रहे थे जो कि कोशी ने गलती से खा ली थी। तभी कोशी अपनी टी शर्ट बाजू पर से ऊपर करता है और देखता है कि उसकी बाजू पर एक लाल निशान बन गया है, जो देखकर कोशी को तेंतेन की एक बात याद आती है जहाँ पर वो कह रही होती है, तुम्हारे पास जीने के लिए 7 दिन ही है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये जहरीली गोलियाँ देखकर जहर की विशेषज्ञ इरोहा को दिखाना। ये बहुत बुरा होगा कि मैं उसका एक्सप्रेशन नहीं देख पाऊंगी। जिस पर तेंतेन का छोटा भाई तेनरे कहता है, बड़ी बहन अगर आपका हो गया हो तो क्या हम चलें? तेंतेन कहती है, अभी तो मज़ा आना शुरू हुआ है। तेंतेन आगे कहती है, कोशी तुम मरना नहीं चाहते ना, तो 7 दिन बाद हमारे कोगने गांव में आ जाना, मैं तुम्हारे लिए दवाई बना दूंगी। लेकिन ये दवाई तुम्हें जीतनी होगी, हमसे लड़कर और जीत कर। तेंतेन का छोटा भाई कहता है, सुन लिया ना तुमने, तेंका को भी साथ लेके आना। और तेंतेन जाते हुए कहती है कि वो लोग इरोहा को भी लेकर आए। उसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इरोहा को पता चलता है कि चीनू नो पितोमाइन नाम का जहर तेंतेन ने इरोहा के क्लैन से चुराया था और वो ये बात उन सभी को बता देती है। इरोहा आगे कहती है, अगर ये जहर वैसे ही बना है जैसे कि हमारे क्लैन में से बनाया जाता है तो इसकी दवाई बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। जो सुनकर मोमो को थोड़ा खुश हो जाती है। जिस पर इरोहा कहती है, लेकिन इस जहर को बनाने में कुछ बदलाव किए गए हैं। इस जहर के इंग्रेडिएंट्स को जाने बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। तेंतेन ही इस जहर की दवाई बना सकती है। ये कहने के बाद इरोहा कोशी से माफ़ी मांगने लगती है, जो देखकर हांजो कहता है, चिंता मत करो बड़ी बहन, हम उन लोगों को पीटकर इस जहर की दवाई ले आएंगे। जो सुनकर इरोहा जोश में आ जाती है और कहती है, तुमने सही कहा हांजो, वैसे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोशी सेनपाई हार जाए, लेकिन हमारी सहायता से ये और अच्छे से जीत जाएंगे। कोशी को उनकी बातें बकवास लगती है, जिसका कारण पूछने पर कोशी पूछता है, वो बहुत शक्तिशाली है ना? तुम सभी का मेरे लिए अपनी जान खतरे में डालने का कोई मतलब नहीं है, मुझे बस मरने के लिए छोड़ दो। जो सुनकर हांजो कोशी को एक मुक्का मारता है और कहता है कि वो ये क्या कह रहा है। हांजो कोशी को कहता है कि अगर वो भी हार मान जाएगा तो उनके लिए क्या आशा रह जाएगी। जिस पर इरोहा बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। जिस पर तेनका मानता है कि ये सब उसके भाई बहन के कारण हो रहा है। तेनका कोशी को कहता है कि उसके अंदर और डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। ये कहकर तेनका कमरे से बाहर चला जाता है और उसके साथ साथ हांजो भी दुखी होकर चला जाता है। उस कमरे में केवल मोमोको और कोशी रह जाते हैं, जहाँ पर कोशी मोमोको को उस कमरे से जाने के लिए कहता है। जिस पर मोमोको बताती है कि वो कोगने क्लैन के सबसे बड़े भाइयों में से एक से मिली थी। मोमोको आगे कहती है, वो बहुत ही खतरनाक था, लेकिन मैं उसे हरा दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना दांव पर लगानी पड़े। जिस पर कोशी कहता है, रहने दो, तुम्हें मैं बेचारा लग रहा हूँ क्योंकि मैंने किनू पर भरोसा किया था, है ना? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, मेरे साथ अजीब हो रहा है जब से तुम मेरे पास आई हो। इसके बाद कोशी मोमोको को इन सब चीज़ों का जिम्मेदार बताता है। कोशी आगे कहता है, वैसे भी 7 दिन बाद मैं एक दूसरी दुनिया में जाने वाला हूँ। जिस पर मोमोको जहरीली गोली खा लेती है, जिससे मोमोको की भी फोरआर्म पर वो लाल निशान आ जाता है। मोमोको कहती है, मैं भी दूसरी दुनिया में आपके साथ जाऊंगी। जो देखकर कोशी घबरा जाता है और मोमोको को पागल कहता है। मोमोको कहती है, चाहे पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। मोमोको को इतना प्यार देखकर कोशी रोने लगता है और कहता है,
मुझे डर लग रहा है। मैं मरना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे बचाए, लेकिन मैं कह ना पाया। ये कहकर वो मोमोको से माफ़ी मांगता है, जिस पर मोमोको से गले लगा लेती है। अगले सीन में उन पांचों को दिखाते हैं, जहाँ पर कोशी, हानजो और तेनका इरोहा को अपने और मोमोको के बीच हुई बात बताता है और उन तीनों से माफ़ी मांगता है। उसके बाद कोशी उन्हें बताता है कि घर जलने के बाद कोशी के पिता ने उसे एक स्क्रोल दिया था, जिसे वो ट्राई करना चाहता है, जो जानकर वो सभी खुश हो जाते हैं। जब सनाए को कोशी की स्थिति के बारे में अपनी दादी से पता चलता है तो वो परेशान हो जाती है। दूसरी ओर कोशी को दिखाते हैं, जिसे स्क्रोल में लिखी हुई टेक्निक को फॉलो करने में परेशानी होती है। 7 दिन की ट्रेनिंग करने के बाद वो सभी कोगने क्लैन के घर माउंट सोहोन पर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन कोशी थोड़ा दुखी होता है क्योंकि उसकी ट्रेनिंग कुछ खास अच्छी नहीं होती। कोगने क्लैन के घर के अंदर पहुंचते ही उनका स्वागत करती है तेन तेन, जिन्हें देखकर वो सभी बौखला जाते हैं। तेन तेन उन सभी को बताती है कि जहर की दवाई बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। बोले तो 3 इंग्रेडिएंट्स, और उन 3 इंग्रेडिएंट्स उन तीनों भाई बहन के पास हैं। उन्हें 1-on-1 मैच करना होगा। उनकी एक जीत पर उन्हें 3 में से एक इंग्रेडिएंट दे दी जाएगी। अपनी हवस दिखाते हुए तेन तेन कोशी के पास आती है और उसकी शर्ट खोलती है और उसकी छाती पर एक किस करती है। किस करने के बाद वो इरोहा की ओर देखती है। इरोहा का एक्सप्रेशन ऐसा होता है मानो उसको कब्जी हो गई हो। तेन तेन की रियल इंटेंशन थी कि वो कोशी के जहर की मात्रा को देख पाए कि वो शरीर में कितना फैल चुका है, जो कि पेट से ऊपर फैल चुका होता है। उसके बाद उनका पहला मैच शुरू हो जाता है, जहां पर उनका पहला अपोनेंट तेनरे कोगने होता है, जिससे लड़ने के लिए खुद तेनका जाता है। उनकी लड़ाई शुरू होने से पहले तेनरे तेनका को उसके सगे भाई से मिलवाता है, जिसे उसने बहुत ही ज़्यादा पीटा होता है। जिस पर तेनका अपने सगे भाई का हाल चाल पूछकर तेनरे पर हमला कर देता है, जिससे तेनरे दीवार में मिल जाता है और उन सभी को लगता है कि तेनका जीत गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब तेनका और तेंची बकवास कर रहे होते हैं, इतने में ही तेनरे आकर तेंची को दीवार में दे मारता है और साथ ही तेनका को भी, जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। तेनरे का मूड खराब सब्जी जैसा हो जाता है और वो सीधा कोशी पर हमला करने के लिए भागता है, जो कि तेन तेन को भी कहीं ना कहीं आउट ऑफ रूल लगता है। लेकिन तभी सनाई की उमा का मेन वाली ड्रेस पहनकर एंट्री होती है और वो तेनरे पर हमला रोक देती है और अपनी अपनी बकवास शुरू करने के बाद उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां पर उमा कामेन अपने कपड़ों का बलिदान देकर तेनरे को धरती में मिला देती है, जिससे दवाई बनाने के लिए पहला इंग्रेडिएंट कोशी को मिल जाता है और उमा कामेन वहां से चली जाती है कोशी को बधाई देते हुए। तभी उनके पास तेनका आता है, जो देखकर वो सभी थोड़ा चौंक जाते हैं। तेनका कहता है, हमारी चिंता मत करो, आगे बढ़ो। जब वो सभी दूसरे मैच के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनका दूसरा मैच तेन तेन के साथ होता है, जो आज 4 केले खाकर आई है। तेन तेन को देखकर इरोहा फिर से कब्ज वाला एक्सप्रेशन बना लेती है और इसी के साथ इस एक्सप्लेनेशन को हम समाप्त करते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मेरा एक इंस्टाग्राम पेज भी है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देता हूँ। अगर पेज आपको पसंद आए तो फॉलो कर लेना, नहीं तो मत करना। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है।